तो अपने पास जितने भी एक्सचेंज है, तो उस एक्सचेंज पे सबका अलग अलग इंडेक्स होता है। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि ओवरऑल मार्केट आज कैसा परफॉर्म की? हमारे पास यहाँ पे अगर हम एनएससी पे देखें तो यहाँ पे 2000 प्लस हमारे पास कंपनी है। बीएससी पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5000 प्लस कंपनीज हैं। तो कोई कंपनी बढ़ रही है, कोई कंपनी गिर रही है, तो हमें मान के चलो डेली के डेली हमने देखना है कि ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसके लिए तो भाई ऐसा तो हम देख नहीं पाएंगे, दो कंपनीज बढ़ रही हैं, दो कंपनीज गिर रही हैं, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ओवरऑल क्या चीज चल रही है। तो इस हिसाब से हमने क्या एक इंडेक्स तैयार किया। हर एक एक्सचेंज ने अपना अपना इंडेक्स तैयार किया। जैसे कि हम बात करें एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इसने है अलग अलग अपने जो है इंडेक्स बनाए हैं। जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसे करके जो है अलग अलग तरह के इंडेक्स बने हैं हर एक्सचेंज के। ऐसे ही अगर हम बीएससी पे देखेंगे तो बीएससी पे भी हमको जो है अलग अलग इंडेक्स देखने को मिलेंगे। मोस्ट पॉपुलर उसका चलता है सेंसेक्स। तो अभी इस इंडेक्स को समझते हैं हम कि इंडेक्स में क्या चीज होती है। अभी जो निफ्टी है, निफ्टी 50 है, मेन सबसे बड़ा इंडेक्स जो है वो यही है जिसको सब लोग मॉनिटर करते हैं, मैक्सिमम लोग। तो निफ्टी 50 नाम से पता लगता है कि यहां पे जो है वो 50 कंपनीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अभी हर कंपनी, अब 50 कंपनीज जो बढ़ेंगी घटेंगी, है ना, उसका इंडेक्स पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा वो डिसाइड होता है उसके वेटेज पे। अब वेटेज जो है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसका इंडेक्स में उतना ज्यादा वेटेज है, जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा वेटेज। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक और चीज इंक्लूडेड की गई है जिसको कि बोलते हैं हम फ्री फ्लो कैपिटल। मार्केट कैप के हिसाब से हो सकता है कोई कंपनी बड़ी ज्यादा हो, लेकिन यहां पे हमने क्या देखना है कि फ्री फ्लोट कैपिटल वो वाली कैपिटल होती है जिसमें कि हम ओनर की कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते। ओनर जो प्रमोटर है कंपनी के, उनकी हम कैपिटल यहां पे इंक्लूड नहीं करते। हम सिर्फ पब्लिक, डीआईआई, एफआईआई, इन सभी को इंक्लूड करते हैं इसमें फ्री फ्लोट कैपिटल। बेसिकली अगर आपको फ्री फ्लोट कैटेगरी नहीं भी समझ आती तो आप बस इतना समझें कि यहां पे जो जितनी बड़ी कंपनी है उस हिसाब से उतना बड़ा उसको जो है वेटेज दी गई है, उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट जो है हमें इंडेक्स में देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं, देखिए यहां पे निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया कितने जो हैं इसको बनाने वाले हैं, 50 कंपनीज जो हैं वो इसको मिलके बनाती है। लॉन्चिंग डेट थी जब इसकी 1996 को लॉन्चिंग डेट रही है। बेस जो है इसका 1995 3 नवंबर का रहा है। बेस वैल्यू यानी कि जब ये इंडेक्स शुरू किया गया तो उस टाइम इसकी वैल्यू जो थी वो 1000 रुपये रखी गई। अब इसके बाद जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातों पे आ जाते हैं हम। अभी सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सेक्टर वाइज कितना जो है वेटेज दिया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जिसमें कि एनबीएफसीज आ जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर बैंकिंग कंपनीज, ये सारी कंपनीज जो भी हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं जिसमें कि पैसों का लेन देन हो रहा है सिर्फ ओनली। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे आप वेटेज देखिए तो यहाँ पे आपको 37% जो है सबसे ज्यादा जो है वेटेज जो है आपको फाइनेंशियल सर्विसेज की दिखाई देती है इंडेक्स में। यानी कि ये जो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, कोटक, या जितने भी ये सारे हैं, या और एयू स्मॉल फाइनेंस, जितनी भी ये सारी कंपनीज हैं जो मिलके जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं, ये सारी कंपनीज का मिलकर इंडेक्स में जो है वो टोटल 37% के आसपास की इनकी वेटेज रहती है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा सेक्टर जो है इंडेक्स निफ्टी 50 में आता है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सारी कंपनीज जो हैं इनका जो है मिला के हमारे पास 17% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो आप यहां पे गौर कीजिएगा नंबर्स पे कि इन दोनों को मिलाकर अगर सिर्फ हम फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर इन सिर्फ दोनों को मिलाएं तो ये दोनों सेक्टर 50% से ज्यादा जो है वो वेटेज रखते हैं। यानी अगर इनमें बड़ी मूवमेंट आती है तो इंडेक्स में हमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी चाहे और कोई सेक्टर अच्छे चाहे ना भी परफॉर्म कर रहे हो, न्यूट्रल चल रहे हो, बट यहां पे अगर कोई बड़ी हलचल होती है तो हमें वो इंडेक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है ऑयल गैस का 12% के आसपास है, कंज्यूमर गुड का जो है वो 11% के आसपास का है, ऑटोमोबाइल ये 4% के आसपास का है। ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स है। फार्मा सेक्टर का देखिए यहाँ पे 3% का है। तो ऐसे करके हर सेक्टर को जो है वो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे वेटेज दी गई है और उसी के अनुसार जो है निफ्टी 50 में जो है वो चेंजिंग्स देखने को मिलती हैं।
इसके बाद थोड़ी सी अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे इंडेक्स में कैसा कुछ देखने को मिला है, रिटर्न्स वगैरह की अगर बात करें तो प्राइस रिटर्न में अगर आप देखिए कि इस साल जनवरी से लेके अभी तक का जो चल रहा है यहाँ पे 12% के आसपास का रिटर्न मिल चुका है। जनवरी 2021 से लेके अक्टूबर 2021 तक हमें जो है 12% के आसपास का, सॉरी ये तो क्वार्टरली रिजल्ट था, सॉरी हमारे 26% का आसपास का रिजल्ट देखने को मिल गया है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के जो मंथ है यहाँ पे हमें 26% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है, और टोटल रिटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ पे 27% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम एक साल की बात करें, पिछले अक्टूबर से लेकर इस अक्टूबर तक, तो हमें जो है वो 56-57% के आसपास को देखने को मिला है। 5 सालों में पिछले 15% 16% आसपास जो है रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, यानी कि ओवरऑल मार्केट ने। इंडिया की इकोनॉमी जितनी भी टोटल जो एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अगर हम ओवरऑल हेल्थ देखें इंडेक्स में, तो वहां पे हमें 5 सालों में 15% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन किस हिसाब से होती है, मीन से एवरेज से अपनी जो है ये 15% ऊपर या नीचे। 5 साल में अगर हम देखें तो 18% के आसपास। बीटा देखें तो इंडेक्स में तो देखो बीटा हमें जो है वो 1 देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा हम पीई की बात कर लेते हैं। पीई अभी जो है वो लास्ट पिछले कुछ मंथ से अभी कुछ कम हुआ है, यानी कि अर्निंग्स बढ़ी है। यहाँ पे प्राइस बेशक बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनीज की अर्निंग है वो भी बढ़ी है। पहले ये ही जो है पीई वैल्यू जो है वो 40 के अबव चल रही थी। अगर हम बात करें अप्रैल मई जून के महीने में अगर तो बात करें तो मई जून के महीने में पीई जो थी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थी। अभी अर्निंग्स अच्छी हुई है कंपनी की, इस वजह से जो है हमें पीई कम देखने को मिल रही है। पीबी जो है वो 4.4 के आसपास है। इसके बाद जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये है स्टॉक वाइज हमारे पास। हमने पहले देखा इंडस्ट्री वाइज कौन सी इंडस्ट्री का कितना वेटेज है इंडेक्स में। अब इसके बाद जो है वो है हमारे पास हर कंपनी का अलग अलग से। अभी जैसे सबसे बड़ी जो हमारे पास आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो है वो 10.66% के आसपास की इंडेक्स में वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डाल सकता है इंडेक्स पे निफ्टी 50 पे वो है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो आती है वो आती है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ये 12% वाले सेक्टर में आती है रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का है जिसमें कि 9% के आसपास की वेटेज है इंडेक्स में, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। उसके बाद अगर इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो 8.13% का वेटेज रखती है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है ये सिर्फ टॉप 10 कंपनीज की है। अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज का कितना कितना वेटेज है। उसके बाद एचडीएफसी है, देखिए यहाँ पे 6% के आसपास की। आईसीआईसी बैंक है, इसकी भी 6% के आसपास की। टीसीएस है 5% का। कोटक महिंद्रा बैंक है 3% का। ऐसे करके आईटीसी है 2% के आसपास। लार्सन एंड टूब्रो इसका है 2.6 के आसपास। ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी शो हो पा रही है। तो मेन जो है ऐसे ही सभी इंडेक्सेस में ऐसे ही होता है। जो बीएसई का सेंसेक्स है वहां पे हमारे पास जो है वो टॉप 30 कंपनीज हैं। यहां पे निफ्टी 50 में यहाँ पे 50 कंपनीज हैं और वहां पे सेंसेक्स में हमारे पास 30 कंपनियां हैं। उनकी भी वेटेज जो है वो अलग अलग इसी हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। फिलहाल हमें जो है दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, अगर बीएसई बढ़ता है तो हमारे पास देखने को मिलता है कि एनएससी भी बढ़ता है। दोनों का कोरिलेशन काफ़ी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन है इनका, कि जब बीएसई बढ़ता है तो एनएससी भी हमें सेंसेक्स बढ़ता है तो हमें निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही अलग अलग है, अलग अलग निफ्टी 50, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, तो इनमें उसी हिसाब से जो है वो वेटेज और कंपनीज का जो रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने फिलहाल अभी डिस्कस किया कि सारी की सारी जो है वो निफ्टी 50 का कि इसको कैसे जो है इंडेक्स को बनाया गया, इसमें ये जो भी कंपनीज हैं इसको कितनी कितनी वेटेज दी गई। तो फिलहाल यही सब कुछ है इसमें। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी आप फर्दर वीडियोस और देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए इस चीज़ को।